महाराजा रणजीत सिंह के साथ हरि सिंह नलवा और कुछ सैनिक शिकार पर जंगल में गए हुए थे और एक बड़े बाघ ने महाराजा रणजीत सिंह पर आक्रमण कर दिया था। तो इसी बीच हरि सिंह नलवा सामने आए और बाघ का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और अपने हाथों से बाघ के जबड़े को फाड़ दिया था। तो महाराजा रणजीत सिंह इस बात पर बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, अरे तुम तो राजा नल जैसे दिखते हो, इतने तुम बहादुर हो। और उसके बाद ही हरि सिंह नलवा को वो नलवा की उपाधि दी गई थी। नमस्कार दोस्तों, भारत हमेशा ही वीरों की धरती रहा है। जब भी बड़े बड़े महान योद्धाओं की बात करते हैं तो भारतवर्ष का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक महान सेनानायक जनरल हरि सिंह नलवा का। जी हाँ दोस्तों, हरि सिंह नलवा वो योद्धा है, शायद ही आज इतिहास में उसका नाम, बड़े बुजुर्गों ने हरि सिंह नलवा का नाम अच्छे से जाना होगा, लेकिन आजकल के बच्चे हरि सिंह नलवा का नाम जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल हमारी जो किताबों में इतिहास को वैसे ही मेडिकल हिस्ट्री को हटाया जा रहा है। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ हरि सिंह नलवा की। वो सिंह नलवा जिसकी दोस्तों तूती अफगानिस्तान पाकिस्तान में आज भी बोली जाती है। आज हमारे ही देश में ऐसे महान योद्धा को गुमनामी की अंधेरों में खो गए। हरि सिंह नलवा दोस्तों वो महान योद्धा है जिसके डर से अफगानों ने सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि सिख वो कम्युनिटी, वो जाति थी जो कि औरतों और बच्चों पर वार नहीं करती थी। इसके डर से अफगानियों ने, जो अफगानी हमलावर थे, वो डर के मारे हरि सिंह नलवा के डर से सलवार कमीज तक पहनना शुरू कर दिया था। जो आज हम बोलते हैं अफगानी पठानी सूट, वो सलवार वगैरह, वो तब से ही पहना जा रहा है। और दोस्तों चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा, ये डायलॉग तो हमने आम फिल्मों में सुना होगा, लेकिन जो असली डायलॉग था वो ये था, चुप हो जा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। बच्चों में इतना खौफ था अफगानिस्तान में, अफगानों में, कि बच्चों को ये कहकर माताएं सुनाती थी, चुप हो जा बेटा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही महान योद्धा जो कि 1807 से 1837 तक जो महाराजा रणजीत की सेना का सेनानायक रहा और पूरे अफगानिस्तान तक जिसने जीत लिया था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जमरूद की वो लड़ाई, एक छोटा सा किला था, उस छोटे से किले में ही जमरूद की एक लड़ाई हुई थी। जमरूद का किला था, उस लड़ाई में थोड़े से सैनिक थे, कोई 500-700 सैनिक मुश्किल से हो सकते हैं। 1837 में अफगानियों को भनक लग गई थी कि इस समय जमरूद के किले में हरि सिंह नलवा के साथ मुश्किल से 400-500 सैनिक हैं, 400 या 500 सैनिक हो सकते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर भयंकर रूप से आक्रमण कर दिया था अपनी पूरी शक्ति के साथ। उस समय महाराजा रणजीत सिंह के लड़के की शादी का उत्सव था और बाकी की सारी सेना लाहौर गई हुई थी उस जश्न में भाग लेने के लिए। हरि सिंह नलवा अपने मुश्किल से 400-500 सैनिकों के साथ जमरूद के किले में था और अपनी अंतिम सांस तक जमरूद के किले की रखवाली करता रहा। हरि सिंह नलवा जीवित रहा। अफगानियों की हिम्मत नहीं हुई कि जमरूद के किले को हथिया सके। जब तक कि महाराजा रणजीत सिंह की सेना लाहौर से ना आ जाए बाकी सेना, तब तक कम से कम 10 दिन तक मुकाबला अकेले कुछ सैनिकों के साथ करते रहे। सख्त आदेश दिया था अपने सैनिकों को, अगर मेरी मृत्यु हो जाए, इतने क्योंकि घायल हो चुके थे, क्योंकि मेरी मृत्यु को बताया ना जाए, क्योंकि अफगानों में इतना खौफ था कि जीते जी जमरूद के किले तक अफगान दाखिल नहीं हो सकते थे। उनकी जो लाश थी उसको भी वहाँ पर किले पर उसी पर हरि सिंह नलवा को मृत होने के बाद भी बिठा दिया गया था, ताकि अफगानों को ये दिखता रहे कि अभी हरि सिंह नलवा जीवित है। तो दोस्तों इतने बड़े महान सेनानायक की आज मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों हरि सिंह नलवा का जन्म गुजरांवाला पंजाब में है, वहाँ पर हुआ था। यही ऐतिहासिक और शानदार वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।